ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं, ये विषय है मंथली लव राशिफल। और मंथली लव राशिफल है जून 2026 का। और इस जून 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है, ये कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं या जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, इनको जून 2026 में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और साथियों, रिजल्ट्स की जब बात हो रही है तो रिजल्ट्स हम तो देते ही नहीं है। रिजल्ट्स ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि जो रिजल्ट्स हमें हमारे जीवन में हम लोगों को प्राप्त होते हैं, ये हमारे अपने ग्रहों के द्वारा होते हैं। जो भी हमारे हॉरोस्कोप में या हमारे चार्ट में ग्रहों की स्थिति बनी होती है गोचर में, उसके अनुसार ही हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। अब क्योंकि विषय है लव राशिफल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ को लेकर के चर्चा हमने करनी है, अलग अलग फील्ड को लेकर के। जैसे कि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं कि भाई, जब भी हम लव राशिफल को लेकर के बातचीत आपसे करते हैं तो मुख्य तौर पे हमारा फोकस 5 बिंदुओं पर रहता है। 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, जिसमें कि पहला है सिंगल जातक। सिंगल जातक का मतलब क्या हुआ कि अभी तक आपके लाइफ में कोई ऐसा दूसरा मनपसंद व्यक्ति नहीं आया है, मेल या फीमेल, जिसके साथ आप मिल करके अपने भविष्य को प्लान कर सकें, भविष्य की प्लानिंग कर सकें। या तो आपने ऐसा विचार नहीं किया, या विचार किया भी तो आपको सफलता नहीं मिली, क्योंकि सफलता तो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो क्या इस माह जून 2026 में आप सिंगल जातकों के लिए कोई ऐसी खुशखबरी ग्रहों के द्वारा आ रही है, ग्रहों के माध्यम से? तो ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है कहीं, ऐसे केस में आपका ये जो रिलेशन है ये किस दिशा में जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में या नेगेटिव में। पॉजिटिव का मतलब तो ये हुआ कि आप उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी, आने वाले दिनों में भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण और ट्रस्ट दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। नेगेटिव दिशा का मतलब क्या हो गया कि किसी ना किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में तकरार, यहाँ तक कि ब्रेकअप या सेपरेशन। कारण कोई बहुत सारे हो सकते हैं, कोई उनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है, अनेकों अनेक कारण होते हैं, कोई भी एक कारण ऐसा बन सकता है, होता है लोगों के जीवन में। तो अगर क्या ऐसी कोई संभावना तो नहीं है ग्रहों के द्वारा? तो साथियों, जैसी भी चीज़ें होंगी उसी तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। और हम कभी भी व्यक्ति को, जिससे अब हमारी आपसे सीधी बात हो रही है इसके माध्यम से, वीडियो के, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको शब्दों के जाल में उलझा करके छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये मानना है कि ग्रह जिस प्रकार के संकेत देते हैं, सीधा सीधा वही बात हम अपने दर्शकों से करें। भाई, ये स्थिति है। और अगर देखते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं तो वहाँ पर हम उपाय भी जरूर देते हैं कि इन उपायों को कीजिए तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें सही होंगी। तो साथियों, अब अगर आपका प्रेमी जीवन है, यानी कि अफेयर कर चल रहा है, या आपका लिव इन रिलेशन है, तो क्या शादी की अगर कोई प्लानिंग भी आपकी है तो क्या इस माह शादी का कोई योग बनेगा, विवाह का है कोई ऐसा या नहीं? नंबर 3, कि आपका वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो। और नंबर 4, कि आप विवाहित भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना आपको लगती है, नज़र आती है कि शायद कहीं हो जाए, ऐसे कुछ संकेत मिले हों आपको। लेकिन अगर नहीं भी मिले हैं और आप कहते हैं कि नहीं, हमारा पहले से कहीं से चल रहा है, तो अगर पहले से भी चल रहा है तो इस जून 2026 में क्या हालात रहेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके? और अंतिम जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो क्या है? वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कर्क लगन राशि के आप जातक, अपने मित्र से किसी भी तरह से आप सेपरेट हुए, अलग हुए, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अब आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई दूर तक संपर्क नहीं है, तो ये तो फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही कहलाती है ऐसी स्थिति तो। लेकिन देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच के लोग हैं जो दुनिया में। ये जरूरी नहीं है कि एक बार अलग हो गए हैं तो अब दोबारा मन बदल नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं भावुक किस्म के होते हैं, या कुछ
अलग विचार के होते हैं, जिनके दिमाग में ये चीज़ें एक समय के बाद आ जाती हैं, जो सोचते हैं कि भाई जो होना था हो गया, अब क्यों ना दोबारा से हम अपना रीयूनियन कर लें या रिलेशन को जो है मतलब रिवाइवल के लिए कोशिश करें। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसा मैं बता चुका हूँ आरंभ में कि ग्रहों की इजाज़त के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जब तक ग्रहों की इजाज़त नहीं होगी साथियों, सफलता नहीं मिलेगी। और ग्रहों का अगर सपोर्ट होगा तो बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगी। ये स्थिति है। तो अभी आप सभी पांचों प्रकार के लोगों के बारे विषय में बात करेंगे जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे कर्क लगन राशि के सिंगल जातक हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस जून 2026 में। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, विचार आपके बहुत एक तरीके से बहुत ईमानदारी से आप हर चीज़ को सोच रहे हैं, हर पहलू को। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या चाहते भी हैं तो आप हर पहलू को बहुत ईमानदारी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ विचार करेंगे। और विचार करते समय आपके विचार जो हैं, वही मैं जो कहना चाहता हूँ शायद आप समझ जाएं। मैं और इसको स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी के विषय में बात विचार कर रहे हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात चल रही है सिंगल जातकों की, कि आप किसी को पसंद करने लगे हैं, अब आप उसके विषय में विचार कर रहे हैं, तो जो भी विचार आप उसके विषय में करेंगे बहुत ऑनेस्टली करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे, उसमें कोई चतुराई चालाकी ये चीज़ नहीं होगी। ये आपके केस में सिंगल जातकों की मैं बात कर रहा हूँ, कर्क लगन राशि के। बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आप उनको लेकर के प्लानिंग करेंगे कि मुझे अब आगे फर्दर क्या करना है और कैसे करना है, अगला स्टेप मैंने क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, बहुत सिंसियरिटी के साथ, जो कि अच्छी बात है। और 20 तारीख के बाद तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक तो ये आपके माइंड में ही है, लेकिन फिर ये सामने निकल कर के आएगी। यानी कि जो आपका मित्र है वो भी आपको बहुत आसानी से देख सकेगा, समझ सकेगा, उसे कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको समझने के लिए। इतने आप ज़्यादा कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना कि साहब इस व्यक्ति को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ऐसा आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपका मित्र आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेगा और आपके जो भी इमोशंस होंगे, जो भी उनके प्रति आपका अटैचमेंट होगा, उसका तरीका उनको प्रभावित करेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर यही इशू, यही मैटर अगर आप अपने घर में ले जाते हैं, डिस्कस करते हैं, वहाँ थोड़ा सा उनको कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो पाए, होगा, थोड़ा मुश्किल से होगा। कन्विंस अगर आप उनको करना चाहेंगे और उनका कंसेंट चाहेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा कोशिश करनी होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चीज़ें आपकी तरफ से जो भी स्टेप आप लेंगे, बेशक चाहे थोड़ा सा समय लें, लेकिन जो भी स्टेप आपकी तरफ से होगा वो बहुत मजबूत स्टेप होगा और अपना प्रभाव भी छोड़ेगा और उसका कुछ आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत सही तरीके से आपकी सोच रहेगी, बहुत सही दिशा में आप चलने वाले हैं और सही रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। सिंगल जातकों की बात हो रही है। मगर आपका जो मित्र है आपको तो बहुत आसानी से समझ लेगा, उसको समझने में थोड़ी गलती ना कर दें। बातचीत के सिलसिले में हो सकता है कि बातचीत करने के समय पर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बात इसको ठीक ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, कुछ ऐसे भी तो बोली जा सकती थी ना, एकदम सीधी बात ऐसे बोल दी जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको वो चीज़ें इग्नोर करनी होंगी, क्योंकि जैसा आप महसूस करेंगे उनको देख करके, ऐसा एक्चुअल में अंदरूनी नहीं होगा। कोई व्यक्ति होता है जवान से थोड़ा सा, उसकी जवान थोड़ी स्टिफ होती है, लेकिन कड़क होती है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट भी होता है वो। तो यहाँ पर आपको दोनों पहलुओं से सोच विचार करना है। और मैं आपको बता दूं कि मित्र आपका भी आपकी ही तरह है, बस थोड़ा सा ये जरूर है कि आपकी वाणी में, उसकी वाणी में आपको थोड़ा सा मिल सकता है, थोड़ा इस तरीके का कड़कनेस, तो इसी का आपको परवाह ज़्यादा नहीं करनी है। बात आगे करते हैं जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। साथियों, लिव इन रिलेशंस में रहने वाले व्यक्तियों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए, स्वभाव जो है आपका माह के आरंभ से और माह के मध्य तक थोड़ा सा स्वभाव में तेजी रहेगी, और ये तेजी
ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, तो ये कहीं ना कहीं आपके मित्र को भी परेशान करेगा। तो इसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आपको जो व्यक्ति चाहता है या आप जिसको चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के सेंटीमेंट्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ठेका नहीं है कि भाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो गए हैं, नहीं। ये तो एक दूसरे की भावनाओं की कदर होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि 20 जून से चीज़ें चेंजेज होते हुए आपको महसूस होंगे अपने अंदर। 20 जून से आप बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर चेंजेज आएंगे। चेंजेज किस प्रकार के आएंगे कि आपका जो वो स्वभाव है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी सी बातों पर क्रोधित हो जाना, भड़क जाना, ये चीज़ें आपकी समाप्त होंगी और आप महसूस करेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एकदम बिल्कुल अपने मित्र के प्रति हर तरीके से बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उन्हें मेरे को लेकर के किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए उनके दिल और दिमाग में, या परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे फिर आप 20 जून से, चीज़ें तब बहुत तेज़ी से बदलेंगी। और अच्छा है, ये बहुत पॉजिटिव चेंज दिख रहा है मुझे। और आपको खुद को एहसास भी होगा, आप रियलाइज़ भी करेंगे कि अरे मुझे तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, ये अचानक क्या हो गया कि मैं उनका इतना ध्यान रखने लगा हूँ। अच्छी बात है, रखना चाहिए। विवाह का योग नहीं है साथियों। विवाहित लोग जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। कर्क लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। विशेष तौर पे 1 तारीख से 8 जून तक तो थोड़ा सा उसमें कमी रह सकती है वैवाहिक जीवन के सुखों में, लेकिन 8 जून से और माह के अंत तक बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा, वैचारिक आदान प्रदान, एक दूसरे के थॉट्स की रेस्पेक्ट आप करेंगे। तो कुल मिलाकर के वैवाहिक सुख जो है अच्छा रहने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर मैं बात करूं कर्क लगन राशि के जातकों के, अगर आप कहीं आपको कुछ ऐसा लगता है, ऐसा एहसास हुआ है, आभास हो रहा है कि कहीं से कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है, तो मैं प्रिय साथियों आपको बता दूं कि देखिए ऐसा है नहीं। वैसे अब मैं आपकी बात कर लेता हूं कि देखिए क्या है कि आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि आपके अंदर एक रोमांस रहेगा, रोमांस मूड आपका रोमांटिक जिसको कहते हैं, और साथ में दोनों बातें होंगी, मिक्सचर रोमांस का भी और साथ में इंटेलेक्चुअल भी आप बहुत रहेंगे, बुद्धिमान, ज्ञानवान, बुद्धिमान और रोमांस भी साथ में। तो आपका ये जो 3 चीज़ों का जो समावेश होगा, ये आपको हर चीज़ को सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि कहीं भाई सामने वाला कुछ मेरी तरफ को अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ आपके अपने मन के विचार हैं। अगर किसी ने आपसे हंस करके बात कर ली, मुस्कुरा करके बात कर ली 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति आपकी ओर पूरी तरह से आकर्षित है। तो यहाँ पर जो है जो भी थॉट्स हैं वो आपके अपने हैं। अब आ जाते हैं कि जिनका पहले से चल रहा है रोमांस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, उनकी स्थिति के बारे में। तो उनकी स्थिति के बारे में मैं बता दूं कि आपकी तरफ से तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप तो हर तरीके का उनको सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से थोड़ी बहुत शिकायत रह सकती है। आप उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अभी ये जो जून का महीना है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट या कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सॉलिड रिजल्ट्स मिलने की कोई ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं पड़ती। चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही चलने वाली हैं इस महीने, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा मुझे सुखद लग रहा है। आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अब जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है साथियों, उनके लिए भी बात कर लेते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो साथियों सबसे पहली बात ये है, देखिए एक तरफ तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरा रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप और दूसरा रीयूनियन हो जाए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, अगर आप गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ आप अपने दिल और दिमाग में पुरानी बातें भी लेकर के चल रहे हैं कि दे भाई अगर मेरे से मुलाकात होती भी है और मैं अगर मिलता भी हूँ तो वो बात तो मैं ज़रूर करूँगा कि ऐसा तुमने क्यों किया, वैसा तुमने क्यों किया। साथियों, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से
उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरा व्यक्तिगत आपके लिए सुझाव है कि अगर आपका कोई भी आपको कोई शिकवे शिकायत पहले की पास्ट में थी उनसे, तो उसको आप निकाल करके एक तरफ रख दीजिए, भूल जाइए, पूरी तरह भूल जाइए। क्योंकि अब आप एक नई रिलेशनशिप उनके साथ शुरू करने जा रहे हैं, नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। और उनको भी यही कहिएगा जब आप मिलते हैं कि भाई पुरानी बातें सब भूल जाइए, मैंने भी भुला दी, आप भी भूल जाओ, और अब हम एक नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू करते हैं। इसकी संभावना 20 जून से ज़्यादा है आपके लिए, 20 जून से। हालांकि आपके जो मित्र है 20 जून के बाद आप में तो ये चेंजेज आ ही जाएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि जो करने के लिए कह रहा हूँ, ये तो आप करने वाले हैं 20 जून से ज़्यादा। लेकिन 20 जून से आप तो ये कर लेंगे, लेकिन आपका मित्र जो है वो थोड़ा सा, उसको कन्विंस करने में अभी टाइम लगेगा, आपको समय लगेगा, उसको ट्रैक पे आने में वो अभी टाइम लेगा। उसको थोड़ा बहुत शिकायतें जरूर रहेंगी, आपने मेरे साथ वैसा किया, आपने ये किया, आपने वो किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये वगैरह वगैरह। उनकी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ कहीं उनको किसी भी चीज़ को वो आपको क्लियर करने होंगे। और उनकी चीज़ों पर आपको भड़कना नहीं है। अगर आप भड़क गए तो एक बार दोबारा से चीज़ें फिर पीछे की तरफ चली जाएंगी। तो बहुत पेशेंस के साथ, पेशेंटली, अरे ये आप 20 जून से करेंगे ही, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है, वो आपसे करवाएगी ऐसा, और मैं भी आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। तो अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी, होने की संभावना भी काफ़ी है। एक तरफ आपको अपने मित्र की थोड़ी सी ये शिकवे शिकायत भी नजर आएंगी, लेकिन दूसरे सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। वो ये रहेगा कि उसकी सॉफ्टनेस भी आपको कहीं ना कहीं एक कोने में दिखाई देगी कि भाई उसका आकर्षण तो है आपकी तरफ, आकर्षित तो वो है, चाहती भी है या चाहता भी है आपसे सब कुछ चीज़ें सेटल करना, लेकिन कुछ उसके दिल और दिमाग में कुछ चीज़ों को, तो वो आप करिए हैंडल उसको, और आप करेंगे पेशेंटली। जहाँ आपने ये चीज़ें की, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आने में। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। और छोटा सा निवेदन वो ये है कि अगर आप चैनल को अभी हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और अगर अभी आप अपने जीवन में किसी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, मैं दोबारा आपको ये बात आपको इस ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस ओर आपका, कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श चाहते हैं इन समस्याओं को लेकर के, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।